चाइना के द्वारा कई सारी अग्रेसिव एक्सपेंशंस और अग्रेसिव इनिशिएटिव्स के बाद आती है हमारी मालाबार एक्सरसाइज, जो कि की जा रही है हमारे क्वाड नेशंस के द्वारा, जो कि इंश्योर करते हैं हमारे इंडो पैसिफिक के एरिया में पीस कीपिंग को। तो ये जो एक्सरसाइज है वो मेजरली इसीलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एक इतने सेंसिटिव और प्रोमिनेंट टाइम पर आई है जहां पर कि जो चाइना है वो टाइम एंड अगेन एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है वेरियस पार्ट्स ऑफ साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी फॉर द वेरी पर्पस ऑफ रिसोर्सेज, फॉर द वेरी पर्पस ऑफ कैचिंग होल्ड ऑन ट्रेड। तो इसी सब के बीच जब चाइना इतना अग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसी चीजों में जिससे कि आगे जाके जो अदर कंट्रीज है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उसी बीच क्वाड नेशन स्टैंड टॉल करते हैं और अपना वॉरफेयर जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम दो पीस कीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे अगर हमको कोई भी स्टेप लेना पड़ा चाइना के खिलाफ या किसी भी ऐसी कंट्री के खिलाफ जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने को तत्पर है हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में। क्योंकि क्वाड का आइडिया ही है टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन दिस रीजन, एंड उसको जो भी डिसरप्ट करेगा उससे डील किया जाएगा। तो अभी के टाइम पे ये जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली हो रही है विशाखापट्टनम में। 8 से लेके 18 अक्टूबर तक 11 दिन ये एक्सरसाइज चलेगी, जिसमें कि डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, लॉन्ग रेंज एमआर एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर्स और स्पेशल फोर्सेस आए हैं। कहाँ कहाँ से स्पेशल फोर्सेस आए हैं? हमारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स से। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है वो क्या करती है, वो फ्रेंडशिप पे काम करने को आइडेंटिफाई करती है, क्योंकि देखा गया है ओवर द टाइम कि ये जो 4 क्वाड नेशंस हैं उनका टाइम एंड अगेन अलग अलग एस्पेक्ट पे अलग अलग लीडर्स के अंदर अलग अलग स्टांस देखा गया है, बट ओवर द टाइम ये जो एक्सरसाइज है वो एज सच ही कैरी आउट की जा रही है। अब अगर हम समझे कि ये जो पूरी न्यूज है वो किस बारे में है, तो वो इसी बारे में है कि ये जो 28th आइट्रेशन यानी कि ये जो एक्सरसाइज 28वीं बार पुनरावृत्त हो रही है उसका जो आइडिया है वो क्या है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, इसीलिए आज हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या हो रहा है अभी अभी काफी सारी जो टेंशन है इंडो पैसिफिक में मेजरली चाइना के बारे में, जैसे कि अभी हमने बात की, वो काफी ज्यादा पेस पकड़ रही है क्योंकि चाइना रिसोर्सेज पे कंट्रोल और ट्रेड पे कंट्रोल करने के लिए फिलहाल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अभी के टाइम में अगर हम देखें तो जो चाइना की नेवी है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और चाइना के पास जो नेवल वॉरफेयर है वो भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब चाइना मनूवर कर रही है हमारे इंडियन ओशन में या इंडो पैसिफिक रीजन में टू कैच होल्ड टू रिसोर्सेज एंड टू इकोनॉमी बेसिकली, और उस पर कंट्रोल करने के लिए, तब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो कोऑर्डिनेशंस हैं वो ट्रिगर हो और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर ध्यान दें। और उसी के चलते ये जो एक्सरसाइज है वो अगेन इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे पढ़ने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा टेंस्ड माहौल है फिलहाल इंडो पैसिफिक पे, और उसमें भी उसके चलते भी हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल सक्सेसफुली कैरी आउट हो रही है। टुडे बीइंग द डे 1 सब कुछ शांति से गया। अब देखते हैं आगे आगे कैसे क्या चीजें होने वाली हैं। तो बे ऑफ बंगाल में विशाखापट्टनम में टू बी प्रिसाइज ये जो एक्सरसाइज है वो हो रही है, और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का जो एम है, फोकस है, वो है जो एडवांस वॉरफेयर है उसको दिखाना और इनफैक्ट डिप्लॉय भी करना। तो काफी सारी सबमरीन्स, काफी सारे सोनो बॉयज जो हैं वो अब इंडिया में भेजे जा रहे हैं। सोनो बॉयज क्या होते हैं? सोनो बॉयज बेसिकली वो वाली सबमरीन्स होती हैं जिसमें जो सोनार है वो एक बहुत ही छोटे फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारा अंडर वाटर एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटेट हो जाती हैं, ईजी हो जाती है और एफिशिएंट हो जाती हैं। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एडिशन माना जा रहा है जो कि हमारी मालाबार एक्सरसाइज के वाया ही आया है। साथ ही साथ इस बार जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है उसको भी दिखाया जाएगा, और ये इन पर्टिकुलर बेसिकली जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है वो हो रही है जो अंडर वाटर थ्रेट है जो चाइना हमको टाइम एंड अगेन देता रहता है और बताता रहता है वाया उसके प्रैक्टिसेस, उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड करने के लिए कि इट्स नॉट जस्ट यू हु इज पावरफुल अंडर द वाटर, हम भी टाइम एंड अगेन पेस अप कर रहे हैं और हमारे पास भी अब ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम जो पेस है उसको मैच कर सकते हैं। सो बिवेयर, बिकॉज ऐसी सच एक्सरसाइजेस का जो बेसिक आइडिया होता है वो यही होता है कि हम एज कंट्रीज, एज स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अपनी पावर को दिखा पाए, और वही इन पर्टिकुलर इसका भी आइडिया है।
अब अगर हम बात करें कि चाइना का प्रेजेंटली क्या स्टैंड है, क्यों जो क्वाड नेशंस है वो इन पर्टिकुलर चाइना को बार बार टारगेट कर रहे हैं, तो वो इसीलिए है कि ऑल्दो चाइना भी कहता है कि जो क्वाड है वो एशियाटिक नेटो है, उसका आइडिया ही ये है कि वो चाइना पे कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो चीजें हैं वो काफी हद तक सच भी हैं, क्योंकि अगर हम स्टांस देखें पैसिफिक में, अगर हम प्रेजेंस देखें चाइना की, तो जो चाइना है वो अपना मैरीटाइम फुटप्रिंट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा करता जा रहा है, जिसमें कि वो जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन कर रहा है। जैसे प्रेजेंटली उसने बांग्लादेश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ बेसिकली कोलैबोरेट किया है, जिसमें वो क्या करेगा, जिसमें वो सबमरीन्स को सप्लाई करेगा फ्रॉम द चाइनीज बेस। तो अगेन ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि जो इंडिया बांग्लादेश टाइज है वो भी काफी ज्यादा हेल्दी नहीं है। तो जो भी एक वो दुश्मन टू दुश्मन वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो जो भी लोग हमारी ऐसी कंट्रीज का साथ देंगे जो कि इन अ वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऑपोजिशन में है, तो वो हमारे लिए एक फ्यूचर थ्रेट हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसी सब चीजों पे ध्यान देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो वॉर की प्रोबेबिलिटी है वो ऐसी सच सिचुएशन से ही बिल्कुल बढ़ेगी आगे जाके। वहीं पर अगर हम देखें नेवी का प्लान जो कि है चाइना पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी, तो उनका जो प्लान है वो ये है कि 2025 तक वो जो उनका सबमरीन का नंबर है उसको 65 कर दे, और साथ ही साथ इवॉल्व करे ऐसे लेवल पर जिससे कि वो इसी के साथ जो लार्जेस्ट नेवी है ग्लोबली वो बन जाए। जिससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जिससे आगे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वो पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया को हो सकती है, क्योंकि चाइना का जो फुट होल्ड है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई है और डोमिनेंट है। तो इसीलिए किसी भी ऐसी सिचुएशन के अराइज होने से पहले हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑलरेडी ले लें। अब अगर हम आगे समझें कि जो हमारा क्वाड नेशंस है उनका बेसिक आइडिया क्या है, तो जो क्वाड नेशंस का आइडिया है वो पीस कीपिंग और हार्मनी के अलावा ये है कि जो आपस में उनकी हार्मनी है वो भी मेंटेन रहे, एंड वो ऑल टाइम्स पर, यानी कि हर समय जो क्वाड नेशंस हैं वो एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहें। हालांकि ओवर द टाइम देखा जा रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है जब भी हम देखते हैं इंडिया और यूएस को मोस्टली, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतने ज्यादा ही नेगेटिवली इंपैक्टेड नहीं है अदर चीजों से, लेकिन जो यूएस है उसके जो अलायंसेस हैं वो अलग अलग है और काफी बटे हुए हैं, जिससे इंडिया और यूएस काफी ज्यादा डाइवर्टेड रहता है उनके जो कॉमन मोटिव्स है उससे। तो एक कॉमन ग्राउंड जो इस्टेब्लिश करना होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जिसकी वजह से सस्पिशन यानी कि शक की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। और जब ऐसा होता है तब ऐसी सब जो एक्सरसाइज है, ये सब जो डायलॉग्स है, जो बातचीत होती है ऐसी मीटिंग्स के वाया, ऐसे ग्रुप्स में इन्वॉल्व होने के वाया, तब जाके जो एक्चुअल चीजें होती हैं वो सामने आती हैं। और इसीलिए ये सब जो एक्सरसाइजेस हैं, ये सब जो इन्वॉल्वमेंट है, ये सब जो मीटिंग्स हैं वो हो जाती हैं इम्पोर्टेंट। और इतना ही है हमारा जो इस पर्टिकुलर, अगर हम एस्पेक्ट में बात करें, क्वाड के बारे में बात करें, जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है उसके बारे में बात करें, तो जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि इस बार इंडिया जो है वो एक होस्ट कंट्री है, इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कौन सा आइटरेशन है, यानी कि कितनी भी पुनरावृत्ति है उसके बारे में हमें पता हो, कहाँ पे एक्सरसाइज हुई थी, क्या मेन फोकस था, और क्यों ये एक्सरसाइज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सब के बारे में पता हो। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। साथ ही साथ आप सबके लिए एक और गुड न्यूज है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 50% डिस्काउंट है, जिसको अवेल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड NST Live। क्योंकि ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को किक स्टार्ट करने के लिए फटाफट से साइन अप कीजिए। किसी भी नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप यूज कर सकते हैं ये जो हमारा यहाँ पे नंबर दिया है उसको, क्योंकि आपको इस ऑफर के साथ काफी सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसीलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आप ये कोर्स जल्द से जल्द ले लीजिए। तो विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।